हमारी सरकार से मैंने कहा कि हम साझेदार जरूर थे, हमारी उतनी संख्या नहीं थी कि विरोध करके हम सारी बात मनवा सके। तो हम चाहते थे यहाँ से बीजेपी को भगाना, आरएसएस को भगाना। बिहार के लोग की नौकरी और ले रहा है दूसरे प्रदेश का लोग, तो दूसरे प्रदेश में भी हमारे लोगों का नौकरी होना चाहिए। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, सत्ता किसी की भी हो, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई में आम जनता, छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सरकारें या विपक्ष गंभीर होती हैं? देखिए, आपको मालूम है कि लगातार सरकार पर विपक्ष के द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन वही विपक्ष जब सत्ता में आती है तो उसके सुर भी बदल जाते हैं। अब बात करने वाले हैं दरअसल पटना में PhD होल्डर्स जो है अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसे लेकर के अब जो हैं विपक्ष के तौर पर कहिए राजद के चर्चित विधायक भाई वीरेंद्र उन्हें आश्वासन देने पहुंचते हैं, और इस दौरान वो चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से डोमिसाइल नीति को लेकर के बिहार में बदलाव किए गए, यूँ कहिए कि जब महागठबंधन और CM नीतीश कुमार एक साथ सरकार चला रहे थे उस समय डोमिसाइल को हटाया गया, जिसके कारण BPSC में कई शिक्षकों की भर्ती हुई जो बाहर दूसरे प्रदेश के शिक्षक भर्ती हुए। अब इसी पर बुलेट न्यूज़ ने सवाल किया कि जब आप सत्ता में थे तो आपने भी वही किया, आपने भी बिहार के छात्रों के एजुकेशन पर सवाल खड़े किए थे। आपने कहा था कि यहाँ वैसे योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से हमें ये डोमिसाइल नीति को हटाना पड़ रहा है। और अब आप बात कर रहे हैं कि अगर विपक्ष में है, सत्ता में आएंगे तो हम वो लागू करेंगे। तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं। इन तमाम सवालों पर भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ जवाब दिया और CM नीतीश कुमार के नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। तो बिहार के लोगों का हक पहले बनता है, तब दूसरे राज्य का बनता है। भाई वीरेंद्र जी, एक सवाल होगा, जब आपकी सरकार थी महागठबंधन की, उस समय भी शिक्षा मंत्री आपके थे राजद से, डोमिसाइल नीति को लेकर के बवाल हुआ था। आपने कहा था कि यहाँ वैसे गुणवत्तापूर्ण जो डिग्रीधारी शिक्षक नहीं है, इसलिए बहाली हम बाकी बाहरों से ले रहे हैं, और यही कारण रहा कि BPSC में यूपी के या अन्य राज्यों के भी आए। उन पर क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा, हमारी सरकार थी, मैंने कहा कि हम साझेदार जरूर थे, हमारी उतनी संख्या नहीं थी कि विरोध करके हम सारी बात मनवा सके। हम चाहते थे, सरकार में जो मुखिया थे माननीय नीतीश कुमार जी उस समय थे, हम लोग चाहते थे कि हमारी बात को मानी जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तो हम चाहते थे यहाँ से बीजेपी को भगाना, आरएसएस को भगाना। यहाँ से चाहते थे कि जो समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो यहाँ से हटे, लेकिन वो तो नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ थे। इसलिए आज पता चल गया, और उनके चाल चरित्र के बारे में भी सब पता चल गया कि माननीय नीतीश कुमार जी क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे। आज वो सब लोग को देखने को मिल रहा है। बिहार के लोग की नौकरी और ले रहा है दूसरे प्रदेश का लोग, तो दूसरे प्रदेश में भी हमारे लोगों का नौकरी होना चाहिए। तो वहाँ डोमिसाइल नीति है, हमारे लोग का नौकरी नहीं बिहारियों को नहीं होता है। जब बिहार में हमारा हक बनता है तो पहला हक हमारे यहाँ के जो PhD धारक लोग हैं, नौकरी पाने वाले का पहला हक बनता है बिहारियों का। जाहिर सी बात है, सत्ता में इस वक्त NDA की सरकार है, बीजेपी से CM सम्राट चौधरी हैं, और भाई वीरेंद्र ने उस समय जो बदलाव किए गए थे उस पर उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो साफ तौर पे हमारी कमज़ोरी बन गई थी, हमें कम विधायक थे और मजबूरी में हमें भाजपा को सत्ता में नहीं लाना था। इस वजह से हम CM नीतीश की बात तब माना करते थे, और यही कारण था कि डोमिसाइल को लेकर के जो बदलाव हुए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल है, कैसे विपक्ष जब सामने आएंगे तो क्या सत्ता पर कुछ असर पड़ेगा, और वाकई में क्या छात्रों को न्याय मिल पाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।